वेलकम दोस्तों, मनोज पवार बानी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री सीरीज़ का एक नया टॉपिक जैन धर्म आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास किया था और महत्वपूर्ण पहलू जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उनकी हमने विस्तार से चर्चा की है। आज हम जैन धर्म और जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से उन प्रश्नों को टच करेंगे जहां से रीट में हमारे प्रश्न मैक्सिमम निकल करके आते हैं। देखिएगा, जैन धर्म, जैसा कि मैं पहले ही वीडियोस में ये क्लियर कर चुका हूं कि भारत में कुल 62 ऐसे धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए जिनको दो वर्गों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक। और आस्तिक और नास्तिक को बांटने के पीछे मुख्य आधार ये रखा गया कि वे धर्म या संप्रदाय जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक की श्रेणी में रखा गया, और जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, उसमें नास्तिक संप्रदाय को रखा गया, जिसमें जैन और बौद्ध दो प्रमुख नास्तिक संप्रदाय माने गए हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, चारवाक हैं, आजीवक संप्रदाय हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे संप्रदाय रहे, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहेंगे तो उसमें हम जैन और बौद्ध को ही विशेष महत्व देंगे। तो यहाँ हम जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में कुछ संबंध थे, दोनों पर उपनिषदों को आधार बनाया गया, दोनों ने उपनिषदों को आधार बना करके ही इस धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की, क्योंकि उपनिषदों में उत्तर वैदिक काल में आ रहे आडंबरों और अनुष्ठानों और यज्ञों का विरोध किया गया और इसी को आधार बनाया गया जैन और बौद्ध धर्म में। इसी के साथ में षड दर्शनों में शाक्य दर्शन जिसके रचयिता कपिल मुनि है, और हमने जब गौतम बुद्ध को पढ़ा था तब हमने देखा था कि सांख्य दर्शन के ही एक आचार्य जिनका नाम है आलार कलाम, जिनसे गौतम बुद्ध की पहली जो भेंट है वो वैशाली में होती है और उन्हें वो अपने प्रथम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ हमने बात की है सांख्य दर्शन और उपनिषदों की। अब बात करेंगे जैन धर्म की, और जैन धर्म को पढ़ना है, समझना है, तो यहाँ 24 तीर्थंकरों को हमें जरूर देखना होगा, एक बार अध्ययन करना होगा। 24 तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है पार करने वाला, यानी भव सागर से पार करने वाला, उसी को कहते हैं तीर्थंकर। तो यहाँ 24 तीर्थंकरों का संबंध जैन धर्म से है। साथ ही 63 शलाका पुरुषों का भी यहाँ वर्णन मिलता है, शलाका पुरुष। और इन 63 शलाका पुरुषों का हमें जो वर्णन मिलता है वो एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है त्रिषष्टि शलाका पुरुष। त्रिषष्टि शलाका पुरुष जिसकी रचना की है हेमचंद्र ने। तो यहीं हम तीर्थंकरों की बात करें, उनकी जीवनी की बात करें, तो ये रचनाकार जो है कल्पसूत्र की रचना करते हैं। और कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो निश्चित तौर पर भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने इस कल्पसूत्र की रचना की जिसमें तीर्थंकरों के जीवनी को लिखा गया है, जीवन चरित्र को लिखा गया है। इसी के साथ में जो भद्रबाहु हैं इन्हीं के द्वारा 14 महापर्वों को भी लिखा गया। और ये 24 महापर्व जो है वो जैन धर्म में साहित्य की दृष्टि से सबसे पहले की गई रचना है। चलिएगा आगे बात करते हैं 24 तीर्थंकरों की क्रमबद्ध तरीके से। वैसे 24 तीर्थंकर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे या जहां से प्रश्न निकल करके आएंगे उस पर हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम पहले तीर्थंकर, जिनको हम ऋषभ देव या आदिनाथ, और इन्हें ही हम कहते हैं वृषभनाथ। और यहां पर देख लीजिए वृषभनाथ शब्द आया है, तो निश्चित तौर पर इनका जो प्रतीक है वो वृषभ, यानी वृषभ किसे कहते हैं? सांड, वृषभ इनका प्रतीक माना जाता है। और हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में उदयपुर जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है केसरिया नाथ। उस जगह को भी केसरिया जी कहते हैं, और वैसे वास्तविक नाम उसका धुलेव है, धुलेव, जहां पर काले पत्थर की ऋषभ देव की मूर्ति बनी हुई है और जिस पर केसर चढ़ाया जाता है, इसलिए उस पर्टिकुलर प्लेस में आदिनाथ या ऋषभनाथ को ही केसरिया नाथ के नाम से भी जानते हैं। केसरिया नाथ जिसका संबंध है उदयपुर जिले के धुलेव गांव से।
ठीक है साहब, ये हो जाते हैं आपके पहले जो तीर्थंकर है जिन्हें हम ऋषभ देव या आदिनाथ के नाम से जानते हैं, और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव। लेकिन जहां वास्तविक संस्थापक की बात आए तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। ये यहां से यही प्रश्न एक निकल करके आता है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं यहां आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ऋषभ देव का वर्णन हमें ऋग्वेद यानी कि वैदिक सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ में भी मिलता है। ऋग्वेद में पहले तीर्थंकर यानी कि ऋषभ देव, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे एक और जो रहे हैं तीर्थंकर जिनको हम 22वें तीर्थंकर के रूप में जानते हैं, अरिष्ट नेमि। तो यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ 22वें, क्योंकि इनके बाद हमको उन्हें ही पढ़ना है। तो पहले संस्थापक, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव, और 22वें तीर्थंकर को हम पढ़ते हैं अरिष्ट नेमि। और अरिष्ट नेमि जो है उनका और ऋषभ देव दोनों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि इनको कहीं ना कहीं पौराणिक मान्यताओं के आधार पर जोड़कर देखा जाता है क्रम संख्या 1 से 22। तो ये भी एक पॉइंट बनकर के आता है कि क्रम संख्या 1 से 22 के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें संभवनाथ होंगे, आप आगे देखेंगे, संभवनाथ हैं, मल्लीनाथ जी हैं, उसके अलावा अजीत नाथ जी हैं, ऐसे बहुत से तीर्थंकर हुए हैं। उन सभी को हम किससे जोड़ करके देखते हैं? पौराणिक। इनकी पौराणिक मान्यता है कि ये तीर्थंकर थे, लेकिन इनके आगे के जो तीर्थंकर दो हम पढ़ेंगे वो ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिएगा, तो अरिष्ट नेमि और अरिष्ट नेमि का संबंध कृष्ण से बताया जाता है। कृष्ण के निकट संबंधी या समकालीन भी कह सकते हैं। कृष्ण के समकालीन कौन से तीर्थंकर थे? तो अरिष्ट नेमि, जो कृष्ण के निकट संबंधी भी माने गए। इन दोनों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करेंगे हम 23वें तीर्थंकर की। 23वें तीर्थंकर जिनको हम जानते हैं पार्श्वनाथ के नाम से। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हैं, और यहीं से ऐतिहासिक तीर्थंकरों की शुरुआत होती है। पार्श्वनाथ जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में, बिल्कुल मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के लास्ट वीडियो के अंदर, इन्हें निगंठनाथ और महावीर स्वामी को कहा गया है निकंठनाथ पुत्र बौद्ध ग्रंथों के अंदर। तो निगंठनाथ किसमें कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। और ऐसे ही प्रश्न निकल करके आते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। निगंठनाथ की संज्ञा दी गई है इन्हें बौद्ध ग्रंथों के अंदर। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन जो कौन से कुल से या वंश से बिलोंग करते थे? तो वे इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते थे। और अश्वसेन जो है वो काशी के राजा थे। काशी के राजा यानी एक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है, और अश्वसेन इनके पिता हैं। 30 वर्ष की आयु में ये संन्यास ग्रहण करते हैं। 30 वर्ष की आयु ग्रह त्याग देते हैं और संन्यास ग्रहण करते हैं। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो एक शिखर पर, जिसे हम सम्मेद शिखर, बिल्कुल सर, ये सम्मेद शिखर जो है जैन धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में भी प्रसिद्धि रखता है। तो सम्मेद शिखर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति देखिएगा, तो यहाँ अरिष्ट नेमि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो निकल करके आ रहे थे मैंने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद पार्श्वनाथ, निगंठनाथ बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। काशी वाराणसी में इनका जन्म। पिता अश्वसेन जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है और काशी के शासक या राजा हैं। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ग्रह त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है सम्मेद शिखर में होती है। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे पार्श्वनाथ से संबंधित मैंने आपको बताए। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हम जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात करते हैं। 5 महाव्रत, लेकिन उन 5 महाव्रतों में 5वां आगे चल करके महावीर स्वामी जोड़ते हैं, लेकिन जो इन्होंने दिए हैं वो 4 महाव्रत है। 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, सदैव सत्य वचन करना, सदैव अहिंसा का पालन करना,
अस्तेय चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी कि जरूरत से अधिक संचय नहीं करना। ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिए जाते हैं और 5वां ब्रह्मचर्य इसमें महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा जाता है। और पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वो बंधनों से मुक्त थे, किसी भी तरह के बंधन नहीं थे उन पर, इसीलिए उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ किसे कहा गया? शिष्यों को, पार्श्वनाथ के शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा गया। और निर्ग्रंथ का तात्पर्य होता है बंधन रहित। आगे चल करके ऐसा ही कुछ नाम महावीर स्वामी को भी प्राप्त होता है। अब बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। चलिएगा, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया आदिनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। जहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है उनके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। अब बात करेंगे हम 24वें तीर्थंकर, और जो हमारे 23वें तीर्थंकर रहे हैं यानी कि पार्श्वनाथ, उन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अगर आपको संस्थापक पूछा जाता है तो पहले ऑप्शन में रहेगा ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक अगर किसे माना जाता है तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनका जन्म, महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म जो है, समय की बात करें तो इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, और इनके जन्म स्थान है कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता वैशाली यानी लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी, चेटक की बहन। और इसी चेटक की पुत्री जो है उसका विवाह होता है शिशुनाग वंश के बिंबिसार के साथ। बिंबिसार, तो यानी हम कह सकते हैं, प्रश्न अगर आता है कि वह कौन सा शासक है जो महावीर स्वामी का निकट संबंधी माना गया है, तो वो है बिंबिसार, क्योंकि चेटक इनके रिश्ते में मामा थे और मामा की पुत्री से बिंबिसार का विवाह होता है। तो यहाँ मैंने चेटक की पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ में यहाँ पर ही क्लियर कर दिया है। इसके बाद में देखिएगा, इनके पिता सिद्धार्थ जो है वो जात्रिक कुल के हैं, जात्रिक कुल के। माता त्रिशला, जिनका संबंध चेटक से है। और इसके बाद में बात करें, महावीर स्वामी का विवाह जो है वो यशोदा, देखिएगा यशोदा से होता है। और इसके यशोदा के विवाह के बाद इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिनका नाम है अनुज्या प्रियदर्शिनी। अनुज्या प्रियदर्शिनी। देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। तो अनुज्या प्रियदर्शिनी, और इनका विवाह होता है जामिल के साथ। यानी जामिल कौन है? महावीर स्वामी के दामाद। और यहीं पर क्लियर कर लीजिएगा, जामिल ही पहले शिष्य बनते हैं। पहले दीक्षा जैन धर्म की इन्हें ही दी जाती है, पहले शिष्य जामिल। और ये राजगृह की घटना है, राजगृह में इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा जाता है महावीर स्वामी द्वारा। प्रियदर्शिनी अनुज्या के पति जामिल जो पहले शिष्य बनते हैं। अब देखिएगा, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु के होते हैं, 30 वर्ष की आयु, तो 30 वर्ष की आयु में वे अपने बड़े भाई जिनका नाम है नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर के गृह त्याग देते हैं। गृह त्याग कब करते हैं वे? 30 वर्ष की आयु में। और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था हमने कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, और वो किसी से परमिशन लेकर के नहीं निकले थे, बल्कि मध्य रात्रि में अपने घोड़े कंटक पर सवार होकर के चोरी छुपे घर से बाहर निकल जाते हैं। वो 29 वर्ष है, यहाँ 30 वर्ष है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को थोड़ा सा अगर रिलेट करके देखेंगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। गृह त्याग की घटना जो है, नंदीवर्धन से इजाजत लेने के बाद में निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, और उन्हें 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्षों के बाद, यानी तब उनकी उम्र हो चुकी है 42 वर्ष, जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु से घर त्याग करते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष के बाद यानी कि 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अभी 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक 6 वर्ष जो थे, गृह त्याग के बाद के प्रारंभिक 6 वर्ष वो उन्होंने बिताए थे मोगली पुत्र घोषाल के साथ। और ये मोगली पुत्र घोषाल कौन है? बिल्कुल वही हैं जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जिसे आगे चल करके बिंदुसार
संरक्षण देता है और आजीवक संप्रदाय को अपना लेता है। मोगलीपुत्र घोषाल, इनके साथ 6 वर्षों तक इन्होंने तप किया, लेकिन किसी बात पर इन दोनों के बीच मतभेद होता है और इसके बाद महावीर स्वामी उनका साथ छोड़ देते हैं और तपस्या के जो अंतिम 6 वर्ष हैं वे अकेले ही भटकते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसा कहते हैं कि उसी दौरान उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया या उनके वस्त्र जो है वो फट गए, ये थोड़ा कंफ्यूजन का विषय है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। तो देखिएगा कुल 12 वर्षों के बाद में महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जाम्बरी ग्राम और एक नदी का नाम आएगा, वहां आया था निरंजना पुनपुन या फाल्गु नदी, यहां आएगा नदी का नाम रिजु पालिका नदी। वहां था पीपल का पेड़, यहां है साल का वृक्ष और 42 वर्ष की आयु में उन्हें जाम्बरी ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान की प्राप्ति के कारण उन्हें जो नाम मिलता है वो है केवल्य या केवली भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, केवली या केवल्य कब कहे गए? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान प्राप्ति के कारण ही उन्हें केवली या केवल्य उपाधि प्राप्त हुई। साथ ही साथ देखिएगा उन्हें और भी कई उपाधियों से लोगों ने संबोधित किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल्य कहलाए, ये क्यों कहे? ज्ञान के प्राप्ति के लिए। फिर उन्हें कहा गया जीन का तात्पर्य होता है विजेता, और महावीर स्वामी ने किसे जीता था? अपनी इंद्रियों पर वश किया था, इंद्रियों को जीता था, इसलिए उन्हें जीन या विजेता की संज्ञा दी गई। और इसी के साथ में उन्हें अहर्त भी कहा गया, यानी वे बहुत पूजनीय माने गए, पूज्य हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, अहर्त कहलाते हैं। अहर्त, बिल्कुल अहर्त कल बौद्ध धर्म में भी हमने देखा था, लेकिन वो था आपका हीनयान शाखा का आदर्श था अहर्त, जिसका उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। देखिएगा अहर्त यानी पूज्य, और उसके बाद में आगे चलकर एक नाम और निकल करके आता है निर्ग्रंथ और निग्रंथ कहा है पार्श्वनाथ के शिष्यों को, यहाँ निर्ग्रंथ कहा है महावीर स्वामी को। तात्पर्य वही है बंधनों से मुक्त, यानी कि महावीर स्वामी जो है वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उन्हें जो नाम मिलता है महावीर क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो समर्पण का भाव रखा है उसके कारण उन्हें क्या कहा गया? महावीर, यानी भक्ति के लिए, तप के लिए समर्पण, भक्ति के लिए समर्पण के कारण उन्हें क्या कहा गया? उन्हें महावीर कहा गया, यानी वो बड़ा वीरता का कार्य है अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करना, इसलिए उन्हें महावीर की संज्ञा दी गई। और साथ ही साथ महावीर स्वामी से रिलेटेड एक और बात, उन्होंने 4 महाव्रतों में पंच महाव्रत जोड़ा, पंच महाव्रत। और पंच महाव्रत कौन सा था? निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य। देखिएगा आगे चलकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। श्वेतांबर और दिगंबरों में काफी सारे मतभेद हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर स्वामी ने न केवल विवाह किया बल्कि उनकी पुत्री थी, उनका दामाद था जो पहला शिष्य बना। तो इसके विपरीत दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी ने तो विवाह ही नहीं किया था। तो ये उनका मतभेद रहेगा। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बातें महत्वपूर्ण है उन्हीं की चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु। देखिएगा महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई है वो कितने वर्ष की उम्र में हुई? तो वहां 72 वर्ष आता है, जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की आयु में होती है। देखो दोनों को रिलेट करते रहेंगे। मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई है वो हुई है पावापुरी, जो कि वर्तमान बिहार राज्य में है, और जगह राजगीर से भी हम इसको उल्लेखित कर सकते हैं। राजगीर बिहार में इनकी मृत्यु होती है, जो कि कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो मल्ल महाजनपद। वहां गौतम बुद्ध का भी जो महापरिनिर्वाण है वो मल्ल महाजनपद में ही होता है। चुंद नामक एक व्यक्ति द्वारा भोजन देने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मल्ल महाजनपद, तो निश्चित तौर पर वहां पर कोई न कोई शासक रहा होगा। उस शासक का नाम है सृष्टिपाल।
तो सृष्टिपाल शासक है मल्ल का, और वहीं पर महावीर स्वामी की हो जाती है मृत्यु। समय रहेगा 468 BC या ईसा पूर्व, और उस समय उनकी आयु कितनी है? 72 वर्ष। जबकि गौतम बुद्ध की आयु मृत्यु के समय कितनी थी? महापरिनिर्वाण के समय 80 वर्ष की आयु थी। देखिएगा महावीर स्वामी का जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें किन किन नामों से संबोधित किया गया, और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है, कब होती है, इस विषय के बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी जी जो अपने उपदेश दिए हैं, निश्चित तौर पर वो ऐसी भाषा रही कि आम लोगों को समझ में आए। उपदेश की भाषा कैसी रही? तो उसे हम कह सकते हैं प्राकृत, या उसे ही कह सकते हैं हम अर्धमागधी। देखिएगा, कल जब हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध धर्म में जो हीनयान शाखा है उसकी उपदेशों की भाषा थी पाली भाषा, जो प्राचीन भाषा मानी गई है। लेकिन जब महायान शाखा की बात करें तो उनके उपदेशों की जो भाषा रही वो संस्कृत भाषा रही है। ठीक है ना? वहां हमने गांधार शैली देखी थी, यहां हम देखते हैं मथुरा शैली। जबकि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो मथुरा शैली में प्राप्त हुई। बिल्कुल सारी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से अगर हम देखते रहेंगे, बार बार रिकॉल करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिएगा, इनके पहले शिष्य की बात करें, फर्स्ट शिष्य कौन थे? तो फर्स्ट शिष्य रहे इनके स्वयं के दामाद, और दामाद का नाम क्या था? तो जामिल, जो कि इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी के पति थे। और अगर पहली जैन संघ में प्रवेश करने वाली भिक्षुणी की बात करें, महिला भिक्षुणी की बात करें, तो उसका नाम निकल करके आता है चंपा, जबकि वहां नाम निकल करके आया था प्रजापति गौतमी। देखिएगा, एक दूसरे को बिल्कुल रिलेट करते हुए चलेंगे। अब जैन महावीर स्वामी ने जैन संघ जो है अपने 11 विश्वस्त शिष्यों में जैन संघ का एक प्रकार से कह दीजिए बंटवारा किया, और इन 11 प्रमुख शिष्यों को कहा गया गणधर। कहीं कहीं पर गंधर्व भी लिखा हुआ आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन पेपर में गंधर्व की बात हुई थी। तो जैन संघ कितने भागों में विभाजित हुआ, या जैन संघ जो है वो किनको सौंपा गया? तो प्रमुख 11 शिष्यों को, जिनको कहा गया गणधर। इनमें सभी की मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु से पूर्व हो चुकी है। केवल एक व्यक्ति जो इनका गणधर है शेष है इनकी मृत्यु के बाद, और उसका नाम है सुधर्मा। कहीं कहीं पर इसका नाम सुधर्मन भी दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुधर्मा या सुधर्मन एक ही व्यक्ति है जो गणधर था, 11 गणधरों में से एक, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उसे ही बनाया जाता है जैन संघ का प्रमुख या प्रधान। इसे कहते हैं प्रथम थेरा, यानी कि जैन संघ का प्रथम थेरा कौन बना महावीर स्वामी के बाद में? तो वो है सुधर्मन या सुधर्मा, या इसे ही कहते हैं मुख्य उपदेशक, क्योंकि अब महावीर स्वामी तो है नहीं, अब तो प्रमुख उपदेशक, मुख्य उपदेशक के रूप में किसे जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा, कुछ हमने महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास किया। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को रिलेट करके हमने देखा कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। लेकिन प्रश्न, क्योंकि कई बार इन चीजों से निकल कर आ चुके हैं, लेकिन प्रश्न जो अभी आजकल के एग्जाम हो गए हैं अव्यावहारिक, इस वजह से प्रश्न ऐसी जगह से निकलते हैं जहां से हम सोच नहीं सकते। तो क्यों ना हम उन सभी चीजों को टच करें जहां से प्रश्न निकल करके आ सकते हैं। तो मैंने वहां ऋषभ देव बताया है, जिन्हें केसरिया नाथ कहते हैं, वृषभ नाथ कहते हैं और आदि नाथ कहते हैं, और वही संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो एक और उल्लेख मिलता है 22वें तीर्थंकर, जिनका नाम है अरिष्टनेमी, जो कृष्ण के निकट संबंधी और समकालीन माने गए हैं। यानी कि पहले से 22वें तक के तीर्थंकरों को पौराणिक तीर्थंकर कहते हैं। उनका ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं है, जबकि 23वें और 24वें यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो है वो ऐतिहासिक तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का तात्पर्य क्या होता है कि जो भव सागर से पार ले जाए वो तीर्थंकर है। तो यहाँ 63 शलाका पुरुषों की भी बात कही गई है। यहाँ पर भद्रबाहु द्वारा लिखे गए कल्पसूत्र की भी बात कही है, जिसमें सभी 24 तीर्थंकर के जीवन परिचय या जीवनी का उल्लेख हमें मिलता है। तो हेमचंद्र ने भी एक ग्रंथ लिखा है जिसे कहा जाता है त्रिषष्ठी शलाका पुरुष। ठीक है ना साहब। इसके बाद में हमने बात की थी पार्श्वनाथ की, कहां जन्म हुआ,
सब में शिखर से उसका संबंध, निर्ग्रंथ क्या है, उसके बाद में बात की हमने निघंटनाथ और निघंटनाथ पुत्र, महावीर स्वामी निघंटनाथ पुत्र बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। इस प्रकार की बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियां और रोचक तथ्य आपके सामने लेकर के आऊंगा। एक और वीडियो रहेगा जैन धर्म से संबंधित, जिसमें हम पूरे जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे और ऐसा कोई प्रश्न या ऐसा कोई तथ्य नहीं छोड़ेंगे जो रीड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे मैं आपके लिए प्रयासरत हूं, वीडियो बनाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।